हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आज आपका प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैं आपके लिए लेखपाली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लेखपाली में बन सकते हैं। मैंने नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 8 लेक्चर अपलोड करा दिए हैं। उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सारी पीडीएफ को देख सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल किताब का भी हम लोग सोल्यूशन चला रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के पहले क्वेश्चन की ओर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए, लाइव क्लास नहीं है ये, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, देन उसके बाद सोल्यूशन पर आइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि a, a+2, a+6 सभी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम संख्याएं हैं। तो बताइए 3a+9 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन को कैसे लगाना है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि a+2 देन a+6 ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आवाज संख्याएं हैं। तो मुझे मान चाहिए किसका, तो फाइनली मुझे प्राप्त करना है मान 3a+9 का। मुझे मान चाहिए किसका, 3a+9 का। तो आप सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी कि वह संख्या जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर्स कौन होगी, आपको पता होना चाहिए 2। देन उसके बाद कितना आएगा आपके पास 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा 11। अब मुझे ये बताइए, अगर ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर रखूंगा उसके बाद प्राइम नंबर ये भी आना चाहिए, उसके बाद ये भी आना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो फाइनली मुझे एक वेरिएबल वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं एक ही वैल्यू ज्ञात करूंगा। तो मैं एक ही वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करता हूँ। तो देखो, मैं अगर 2 पुट करता हूँ तो a बराबर 2 हो गया। ठीक है, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। मुझे ये सारे नंबर प्राइम चाहिए। चलो 2 संख्या अभाज्य है लेकिन 4 तो नहीं है, यानी कि 2 रखने से ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हटा लो। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों मुझे प्राइम नंबर ही चाहिए। अब मैं रखता हूँ 3। अब मैं जैसे ही 3 रखूंगा तो एक ही वैल्यू 3 हो गई। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चलिए ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यहाँ तक तो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे मैं 3 यहाँ रखूंगा, 3 और 6 कितना होता है 9। 9 संख्या प्राइम नहीं है, 9 संख्या ऑड है। ठीक है, विषम संख्या है लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यानी कि a बराबर 3 रखने से भी काम नहीं बन रहा है। चलिए 5 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 और 2 7, और 5 और 6 11, यानी कि फाइनली मैं कह सकता हूँ कि तीनों नंबर प्राइम है, 5 7 11। ठीक है, चलिए तो यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि a बराबर 5 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास नंबर हो गया। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, देखें क्या प्राप्त होता है 3a+9। तो 3 इंटू a की वैल्यू 5 है, प्लस का 9, 5 3 15, 9 कितना होता है 24। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 24 होगा। वो कितना होगा 24 होगा। राइट आंसर आपका कितना होगा 24 होगा। यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और मैं सभी की कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। लाइक वाइक करते रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज दी जा रही है आपको। वो सीरीज इस प्रकार से है 3, 6, 12, 24, 48। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, और डॉट 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 384, 384। इसमें पूछ रहा है इसमें कुल कितने पद होंगे। अगर ये सीरीज लिखी हुई है तो बताइए कुल कितने पद होंगे। ठीक है, कौन से कितने पद होने चाहिए कि यहाँ पे योगफल 384 अगर आ रहा है तो देखो पद गिन लेते हैं। पद मतलब यहाँ पे संख्या से है, कितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये 6 तो हो गया है।
ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से बड़े होंगे, तो आप 6 से बड़े ऑप्शन देखिए। अच्छा, सभी ऑप्शन 6 से बड़े हैं, 7, 8, 9, 10 ये आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि अगर 6 से नीचे वाले ऑप्शन होते तो हम लोग उनको छोड़ देते। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए भी आप देख कर ही सॉल्व कर सकते हो कि अगर इनमें इनके पद गिनूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद तो यही हो गए हैं, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से बड़े होंगे। तो इसमें तो क्या है, इसमें आपको चारों ऑप्शन 6 से बड़े दे रहा है, तो फाइनली आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप सीरीज को गौर से देखो तो सारी सीरीज दोगुनी हो रही है। देखो कैसे, ये दरअसल रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और मैथ का भी क्वेश्चन है। रीजनिंग का कैसे मैं आपको समझाता हूँ और मैथ का कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, और 48 दूनी अगर मैं 96 करूं, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, 48 दूनी 96, और 96 दूनी कितना होता है 192, कितना होता है 96 दूनी 192, और 192 गुणे अगर मैं 2 करूंगा तो ये 384 बनेगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो आपके पास देखिए पद कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपके पास पदों की संख्या कितनी निकल आई, आपको हो गई 8 निकल आई। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, पदों की संख्या कितनी निकल आई, 8 निकल आई। लेकिन ये तरीका आपका छोटी सीरीजों में काम कर सकता है, जिसमें 9 या 10 पद हो, वहां तक काम कर सकता है, या थोड़ा उसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो, जैसे कि यहाँ पे आसान था तो आपका बन रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाओगे कैसे, ये तो आपका रीजनिंग वाला तरीका हो गया, सॉरी ये तो आपका रीजनिंग वाला तरीका हो गया। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि ये हमारा नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है, तो उसको नंबर सिस्टम के प्रोसेस से कैसे लगाएंगे, संख्या पद्धति की प्रोसेस से। ठीक है ना, तो देखिएगा, अगर मैं गौर से बताऊं, मैंने आपको कहा है ये सीरीज दोगुनी हो रही है, ये सीरीज आपके पास दोगुनी हो रही है, तो इसके लिए आप देखिए कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है। जहां पर पदों की संख्या निकालनी हो तो ए आर एन, 1 इंटू आर एन की पावर 1 बराबर पदों की संख्या कितनी है 384। जहां पर ए जो है, ए मेरे पास जो है वो प्रथम पद होता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3। आर जो होता है इनके बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि कितने गुने का डिफरेंस है, तो 3 दूनी 6, कितने का डिफरेंस है 2, और की पावर n-1। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए, बराबर कितना 384। तो 3 से मैं इसको काट लूंगा, तो 3 एकम 3, और 3 दूनी 28, 3 84, 128 बार कट गया, तो फाइनली क्या बना 2 की पावर n-1 बराबर 128। क्लियर है, तो 2 की पावर n-1, अगर ये 128 लिखा हो तो ये 2 के किसी टर्म्स में होगा, तो ये 7 बना हुआ है, दोनों के बेस बराबर हैं, तो घातों की तुलना कराओगे तो n-1 बराबर 7, तो फाइनली n बराबर कितना हो जाएगा 8। फाइनली n बराबर कितना हो जाएगा 8। ये इसका लगाने का तरीका होगा। बात को समझना है, सीरीज को पहले आप गौर से देखिए। ऐसी सीरीज के क्वेश्चन आपके 2 प्रकार से बनते हैं, 3 सीरीजें चलती हैं जनरली, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये थोड़ा इंटर का कंसेप्ट इसमें यूज हो गया है, लेकिन आपका तरीका यही लगाने का होगा। ठीक है, जब पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो आप ए आर की पावर n-1 होता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, आसान था, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं क्वेश्चन ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में सांख्यिकी का भी एक चैप्टर जुड़ा हुआ है, तो सांख्यिकी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स बोलते हैं, तो मैं इसको नंबर सिस्टम में ही कवर करा दे रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको लगाने की कोशिश करे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अनुक्रम मतलब सीरीज है 7, 10, 13, 7, 10 और 13 का कौन सा पद 151 होगा, का कौन सा पद 151 होगा, 151 होगा। ठीक है, 151 होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब करिए क्या कि आप सीरीज को पहचानना सीखिए। ठीक है, सीरीज को पहचानने को सीखने का तरीका क्या है पहचानने का, देखिएगा 7, 3, 10, 3, 13, इनके लगातार 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस है
वो बराबर है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अपॉन की वैल्यू यानी कि दोगुने होने का बराबर, हर जगह दोगुना हो रहा था तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज थी। अगर इनके बीच के पदों के बीच का डिफरेंस लगातार सेम मिल रहा है तो ये आपके पास एपी होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी दोस्तों, यानी कि समानांतर श्रेणी होगी। समानांतर श्रेणी में ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और डी यानी कि सर्वांतर होता है, दो पदों के बीच का डिफरेंस, तो 10 में से 7 घटाओगे 3, 13 में से 10 घटाओगे तो भी 3, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। तो टोटल पद कितने हैं, 351 है। उसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। देखिए अगर दोस्त आपको फार्मूले पता है तो आप क्वेश्चन बड़ी जल्दी से लगा जाओगे, ठीक है। तो टी एन की वैल्यू कितनी है, 151, टी एन की वैल्यू कितनी है 151, ए की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 7, प्लस मुझे एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें इसको घटाओगे तो ये 144 हो जाएगा, 144 बराबर n माइनस का 1 इंटू 3, 3 से जब इसको काटोगे तो 48 टाइम्स कटेगा और माइनस का एक यहाँ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। यानी कि ऐसे 49 पद होंगे तब उसका आखिरी योगफल कितना मिलेगा, 151 मिलेगा, ठीक है। ये सवाल का राइट आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है रीजनिंग के तरीके से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे कितने पद गिनोगे 151 योगफल हो जाए, लास्ट तक 151 आना चाहिए। तो हो सकता है और भी शॉर्टकट ट्रिक हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। मेरी नज़र में अगर आपको छोटा सा फॉर्मूला अगर याद है, ये तो जनरली याद होना चाहिए। अगर आप लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटर की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नंबर सिस्टम के चैप्टर के लिए बेसिकली आपको इंटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो 5 पे आइए, शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है। देखिए 3 की पावर 1989 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो बताइए शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 1989 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो मेरे पास शेषफल क्या होगा। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे ये बताइए 7 के किसी पहाड़े में कोई एक ऐसा नंबर आता है जो 3 के किसी पावर में बनता हो। जैसे कि 3 की पावर कितना होता है, 2। और कोशिश हमेशा रिमाइंडर थ्योरम में ये करनी चाहिए कि आप या तो प्लस का 1 लेकर आने की कोशिश करो या आप माइनस का 1 लाने की कोशिश करो। दोस्तों ये मैं सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक एक चीज़ को बता चुका हूँ। आप लोग वीडियोज़ को देखते नहीं हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखा करो, ठीक है। मैंने कहा है कि रिमाइंडर थ्योरम में नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी लेखपाली तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, मैंने पहले ही कहा मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये बोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। तो मैं इसको पहले ही इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 3 वीडियो अपलोड की थी, बेसिक टू हाई लेवल, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट में बताएंगे सर लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। तो कोशिश क्या करनी है कि रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा आप ये कोशिश करें, या तो प्लस 1 लाने की कोशिश करें या हमेशा माइनस 1 लाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 3 की पावर 2 करूं तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 7 एकम 7, तो रिमाइंडर बचेगा 2, मामला नहीं बनेगा, हटा लो, ठीक है। आगे आओ, 3 की पावर 3 कितना होता है, तो 3 की पावर 3 होता है 27, और 7 चौको 28, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है। तो माइनस का 1 रिमाइंडर जब बच रहा है तो क्यों ना हम इसको यही तोड़ दें। यानी कि मुझे यहाँ पे 3 की पावर 3 बनाना है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 3 की पावर 3, अगर 3 का भाग इसमें लग जाएगा ना, ठीक है, घातांक करने के रूल से इसको भाग लगा लो, तो 3 से जब भाग लगाओगे 3 18, 19 में से 18 जाएगा 1, फिर 3 18, फिर 3 3 9, और पावर बटे कितना 7। अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया। तो मुझे ये बताओ 3 की पावर 3 कितना होता है, आपका जवाब होगा 27, 27 भाग 7, और 27 की पावर कितना बचेगा ऊपर, 663। अब देखो यार 7 चौको 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 की पावर 663 भाग 7, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अब आपको पता है, देखो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा एक छोटी सी चीज और, अगर -1 की पावर कभी भी इवन नंबर हो, इवन मतलब सम संख्या हो, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और दूसरी बार अगर -1 की पावर कभी भी एक ऑड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रिजल्ट पावर कैसी है, विषम संख्या है,
तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, -1 ही आएगा। कितना आएगा रिजल्ट, -1 आएगा बटे 7। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 7 में रिमाइंडर कितना बचा, -1, क्योंकि 7 में जिस नंबर से भाग लगा रहे हो अगर उससे कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो -1 रिमाइंडर बचा। और आप ये भी जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर कोई नहीं लिखता है, तो दिए की संख्या में से आप इस संख्या को घटा दीजिएगा, तो 7 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया और लगाने का तरीका भी हो गया। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको सीखना है तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि उसमें व्यूज कम है, लेकिन आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज को समझाने की पूरी कोशिश की है। पूरी कोशिश किया मैंने, बहुत अच्छे से समझाया। उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम सीखना है तो ये इसका बेसिक तरीका हुआ कि कैसे क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, दूसरा तरीका, अब आप लोग क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ, लेकिन वो तरीका एक टेम्परेरी तरीका है। ठीक है, काम चलाओ तरीका है, एग्जैक्ट तरीका वो नहीं कह सकते आप। ठीक है, वो सिर्फ काम चलाओ तरीका है और जनरली क्वेश्चन में काम भी करता है वो। तो 3 की पावर 1989 को मुझे भाग किससे देना है, 7 से। ये तो क्वेश्चन था। तो वो तरीका क्या है, आप लोग करते क्या हो कि 1989 में आप 4 से लगा देते हो भाग, यानी कि फाइनली ऊपर वाले नंबर्स का आप क्या निकाल लेते हो, इकाई का अंक। तो 1989 में अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो देखो क्या बचेगा, 4 चौको 16। ठीक है, तो भाग भी लगा सकते हो। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि उससे भी आसान, तो देखो क्या, उससे आसान तरीका ये है, 1989 लिखा हुआ था, 1989। ठीक है ना, अगर पावर आपको दिख जाए, अगर ये पावर, अगर पावर आपके पास ऑड हो, ऑड मतलब विषम हो, तो आप 1 या 3 रख लो, और पावर अगर विषम हो तो आप 2 या 4 रख लो। ठीक है, ये टेम्परेरी तरीका है। अगर पावर विषम है तो आप 1 या 3 रख लो, और पावर अगर सम है तो आप जो है 2 या 4 रख लो। ये 2 या 4 जो है सम के लिए हैं और ये विषम के लिए। तो यहाँ पे पावर कैसी है यहाँ पे पावर विषम है, तो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो 3 की पावर 1 रखूंगा तो नहीं बनेगा, 7 से भाग नहीं लग पाएगा 3 में। ठीक है, फिर आप 3 की पावर 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो देखिएगा, जब 27 में 7 से भाग लगाऊंगा तो देखो 7 चौको 28, ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 21 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। आपके बेसिक तरीके से भी आंसर आपका 6 आया था, और एक टेम्परेरी तरीका से भी आपका आंसर 6 आया था। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तरीका आपका सिर्फ और सिर्फ 40% ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये तरीका सिर्फ आपका 40% या 50% ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बेसिक बताया वो तो आपका बेसिक है, वहीं से शुरुआत होनी चीज की, वो तो हमेशा सही जाएगा। लेकिन ये तरीका जो आपके पास है ये टेम्परेरी है, मैं इसमें गारंटी नहीं दे सकता कि हमेशा ये सही ही होगा। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया जल्दी लगाने का। जब आपको क्वेश्चन टाइम कम हो तो आप इस तरीके पे जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, गलत तो वैसे भी होना है, ठीक है, तुक्का वैसे भी लगाना है, तो बेटर है कि आप सेकंड वाले जरिए को पकड़ें। लेकिन उससे पहले कोशिश ये करो कि आप सारी चीज़ों को सीख लो। ठीक है, सीख जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, लगाओगे तो आपने बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, आप उसका ही इसमें काम चलाओ। तो आपको पता है कि इकाई में, दाही में और सैकड़ा में क्या क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 1 का गुणा, दाही में 10 का गुणा और सैकड़ा में 100 का गुणा। तो मैं 5 में जब 100 का गुणा कराऊंगा तो कितना बनेगा, 500 प्लस। ठीक है, ये इकाई दहाई, दहाई में 10 का गुणा होता, 10 में गुणे पी कराऊंगा तो 10p, और 9 एकम 9 ही रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 327 तो वैसे ही लिखा है, उसको वैसे ही लिख लो, या ऐसे तोड़कर लिखोगे 327 को तो भी आपको जोड़ने पर यही बनेगा। ठीक, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद आपका एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे 200 इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 में 100 का गुणा यानी कि 200, क्यू में 10 का गुणा तो 10 क्यू, और प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1114। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। 500, 200, 700, 700, 300 कितना, 1000, 1000 में 27, 1027, 27 और 9 कितना, 36, 36 और 8 44। यानी कि फाइनली जो ये वाली वैल्यू और ये और ये और ये और ये, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 1044। कितना आ जाएगा, 1044। 10p और 10 के क्यू, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा,
1014, ये 1044 वहाँ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा, 10p + q बराबर 1014 माइनस के 1044, 4 में कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो 10p + q, इनके बीच का डिफरेंस 11 में से 4 जाएगा 7, 4 में से 4 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली p + q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। p + k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर है यहाँ तक? तो p + q बराबर कितना बना मेरे दोस्तों, 7 बना। तो मुझे ये बताइए q की संभव वैल्यू क्या हो सकती है 7 होने के लिए। ठीक है, q की संभव वैल्यू क्या हो सकती है 7 होने के लिए। तो मैं आपको देखो बताने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि p + q की वैल्यू हमने निकाली है 7 और q का मुझे अधिकतम मान चाहिए बड़े से बड़ा। तो सबसे पहले हो सकता है ये 7 हो, ये 6 हो, ये 5 हो, ठीक है, ये 4 हो, बस यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये 7 होगा q बराबर, तो p को कितना होना पड़ेगा, 0। अगर q बराबर हम 6 लेते हैं तो p को कितना होना पड़ेगा, 1, क्योंकि इनको जोड़ोगे तभी 7 होगा। अगर q बराबर 5 होगा तो p कितना होगा, 2, बिल्कुल ठीक है। अगर q 4 होगा तो p कितना होगा, 3। जैसे ही 4 के सामने बढ़ोगे, नीचे अगर आने की कोशिश भी करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि 4 के बाद q का मान अधिकतम ना होकर न्यूनतम मान देने लगेगा और p का मान अधिकतम मिलने लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि p q का अधिकतम मान बताइए तो आपका आंसर कितना होगा, 7 ही होगा। इससे ज्यादा अधिकतम मान हो ही नहीं सकता भाई। ये 4, 5, 6, 7 में अधिकतम कौन है, 7 ही सही होगा। ठीक है, क्लियर है? छोटी सी सेंस लगानी है। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं क्वेश्चन में ये घुमा के पूछूं कि q के कितने अधिकतम मान संभव हैं 7 होने के लिए, ठीक है, अगर ये इक्वेशन है, सिर्फ इतनी इक्वेशन में मैं आपसे अगर पूछूं कि q के कितने अधिकतम मान होंगे तो आप कहोगे 1 2 3 4, कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप लोग लगा सकते हो। इकाई के अंक वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाए हैं और ये प्लेस वैल्यू तो आपको जानते ही हैं आप सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन आते हैं भाषा संबंधी क्वेश्चन पे कि किसी व्यक्ति ने 7500 रुपये अपने बड़े पुत्र को दिए। मैं मान लेता हूं कि जो व्यक्ति है उसके पास कुल धन, उसके पास जो है कुल धन वो कितने रुपए है, x रुपए है। कितना रुपए है, x रुपए। विदाउट x के लगेगा भी नहीं है। ठीक है, जिसमें उसने बड़े पुत्र को, यानी कि बड़े पुत्र को मैंने पहले नंबर से दर्शाया है, उसने 7500 रुपये दिए। चलो ठीक है, दे दिए। आगे बोलता है कुल धन का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को। तो दूसरे पुत्र को कुल धन का, तो कुल धन कितना है, x है, x का 3/10 भाग यानी कि कितना हो जाएगा, 3x/10 भाग उसने अपने दूसरे पुत्र को दिया। चलो ठीक है, तीसरे पुत्र की बात करते हैं। देखिए तीसरे पुत्र को, क्वेश्चन पढ़िएगा, तीसरे पुत्र को उसने उतना दिया जितना पहले, और मतलब होता है प्लस, जितना पहले यानी कि पहले वाले को 7500 और मतलब प्लस दूसरे पुत्र को दिया यानी कि 3x/10 भाग दिया। तो ये पहले पुत्र का हिस्सा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, फाइनली तीनों को जोड़ दो और कुल धन के बराबर कर लो, x की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कुल राशि तय करो बस। तो आपके पास देखो आंसर कितना हो जाएगा, देखो 7500 ये पहला पुत्र हो गया, प्लस का 3x/10 ये आपके पास दूसरा पुत्र हो गया। ठीक है, तीसरे पुत्र की बात करते हैं तो इसको मिला था 7500 प्लस का 3x/10 और बराबर कुल धन x रुपया के। तो 7500 कितना हो जाएगा आपके पास, 15000 हो जाएगा। इन दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर जोड़ दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x/10 बराबर x। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो ये 4x/10 बराबर कितना है, 1500। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 4x/10 बराबर कितना दिया जा रहा है, 1500, 15000 के। चलिए तो देखो मैं 4 से काट लूँ तो 4 से ये 15000 कट जाना चाहिए। 4 से 15000 तो अगर 75 चौको होता है कितना, 75 चौको 300, तो 15000 में जब 4 से आप भाग लगाओगे तो 3750 आएगा, 3750। ठीक है, 3750 हो जाएगा और 10 का गुणा यहाँ पे कराओगे तो आपके पास x का मान आएगा 3750 के साथ 1 0 मुक्त में, तो 37500 ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यही एक तरीका है इसका लगाने का। ठीक है, सबसे आसान यही तरीका हो सकता है मेरी नज़र में। आपके पास शॉर्ट हो तो मुझे बताइएगा, यही तरीका इसका होगा। कुल धन पूछा गया तो कुल धन मैंने x माना था,
तो ये आपके पास 67,500 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए रेलगाड़ी चढ़ी, उसमें यात्री चढ़े उतरे वगैरह क्वेश्चन जो आते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। तो देखो आरंभ में कितने यात्री थे, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है लास्ट में, और सब जगह उतर गए चढ़ गए उतर गए चढ़ गए, तो हमें चढ़ने वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि प्रारंभ में उसके पास x यात्री थे। सबसे पहले कितने यात्री थे, x यात्री थे। पहले स्टेशन पर 1/3 उतर गए, यानी कि पहले स्टेशन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेशन की, x का 1/3 उतर गए। 1/3 का मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा भिन्न को समझिएगा, 1/3 उतर गए, 3 में से 1 उतर गए, तो चढ़े कितने रहे, 2/3। कितने चढ़े रहे, x का 2/3, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2x/3। क्लियर है। चलिए दूसरे स्टेशन की बात करते हैं, दूसरे हॉल्ट की बात करते हैं। 1/3 उतर गए तो 280 चढ़ गए, ठीक है, यानी कि 1/3 उतर गए तो 2x/3 बचे, और प्लस चढ़ गए कितने, 280, यानी कि इतने हो गए अब। ठीक है, चलिए आगे बोलता है दूसरे स्टेशन पर अब तक के, यानी कि अब तक के इसका, यानी कि 2x/3 प्लस 280, के मतलब होता है गुणा, ठीक है, के मतलब होता है गुणा। अब तक के यात्रियों के आधे उतर गए, आधे मतलब 1/2। अगर 1/2, 2 में से 1 उतर गए तो चढ़े कितने, 1/2 ही चढ़े, 1/2 ही चढ़े। ठीक है, चलिए उतर गए, और 12 यात्री फिर चढ़ गए, और 12 यात्री फिर चढ़ गए। चलिए ठीक है, और बोलता है तीसरे स्टेशन पर गाड़ी ने 248 यात्री उतार दिए, यानी कि 200, इनकी बराबर वैल्यू 248 दे रहा है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यहीं बराबर कर लेता हूँ 248। ठीक है, क्यों फालतू में स्टेप बढ़ाऊंगा। ये प्लस का 12 मेरे भाई उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 2x/3 प्लस के 280 मल्टीप्लाई विद 1/2 बराबर 248 में से 12 घटाओगे तो 236 बचेगा। कितना बचेगा, 236 बचेगा। 236 गुणे जब 2 कराओगे तो देखो 2x/3 प्लस के 280, तो 23 दूनी 46, 6 दूनी 12, यानी कि 472। ठीक है, इसमें इसको घटा लो तो 2x/3 बराबर 472 में से मुझे 280 घटाना है, तो 472 में से मुझे 280 घटाना है। ठीक है, तो 217 में से 192, कितना बचेगा, 192। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत है। तो 217 में से हट जाएगा 9, बिल्कुल ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 96 दूनी 192, 96 गुणे 3 करना है, तो 3 18 की 8 यहाँ से लगा 1, 3 27 और 1 28, तो x बराबर कितना निकला, 288। और हमने x क्या माना था, आरंभ में यात्रियों की संख्या कितनी, 288, कितनी, 288। तो सवाल का सही आंसर कितना होगा, 288। सवाल का सही उत्तर कितना होगा, 288 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शेषफल प्रमेय से है। फिर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लें सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, इसको समझते हैं। ये मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। क्रमिक शेषफल का कंसेप्ट है कि किसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है। कि कोई संख्या है 13 से भाग किया तो शेषफल कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल रहा होगा, हमने कहा ठीक है। अब बोलता है यदि भागफल को, इस भागफल को अगर मैं 5 से भाग दूं, अगर मैं किससे भाग दूं, इसलिए कि इस भागफल को अगर मैं 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर मेरे पास 3 बचता है। तो बताइए ये नंबर कितना था, तो ये नंबर कितना था, नहीं ये नहीं पूछ रहा, तो पूछता है कि इस संख्या में यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। अंतिम भागफल हमेशा 1 मानते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ, वीडियो देखिए करिए। 5 एकम 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 13 8 104, 104 में 1 जोड़ेंगे तो 105, यानी कि फाइनली जो संख्या होगी वो कितनी हो गई, 105।
अगर आपसे पूछता है कि संख्या बताइए तो आपका आंसर यही टिक कर देना था, बाकी कुछ नहीं सोचना है। लेकिन बोला कि इस संख्या में, तो 105 में मुझे भाग लगाना है 65 से। किससे भाग लगाना है? 65 से। तो 65 दूनी 130 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा, तो 65 एकम 65 जीरो, तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा? 40। रिमाइंडर कितना बचेगा? 40। तो सवाल का सही उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो उम्मीद है कि अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।